हेलो दोस्तों। आपका फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, अभी जनवरी चालू हो गया है, जनवरी लास्ट है, फरवरी स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है और इस समय सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर किसी की टेंशन है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। दोस्तों, आज हम बता दें कि आपके एग्ज़ाम में पूछा कौन सा क्वेश्चन जाएगा और आपको क्वेश्चन कौन सा करना होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि प्रायोगिक एग्जाम में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को एक कॉपी दी जाएगी लिखने के लिए, और वो कॉपी आपको प्रैक्टिकल करके कॉपी में लिखना होगा। उसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी, जैसे गुणात्मक विश्लेषण होगा, एक होगा आयतनात्मक विश्लेषण, और एक होगा कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति, और एक होगा विषय वस्तु ज्ञान। जैसे विषय वस्तु ज्ञान में आप लोगों को, जैसे आप लोगों की टेस्ट ट्यूब रखी है तो टेस्ट ट्यूब के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको क्या कहते हैं। आपके प्रैक्टिकल टेबल पर अगर वॉश बॉटल रखी है तो उसको उठा करके पूछ लिया जाएगा कि वॉश बॉटल क्या है। आपके पीपेट रखा है तो पीपेट से पूछ लिया जाएगा कि पीपेट का उपयोग क्यों किया जाता है, पीपेट का उपयोग कहाँ होता है। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। आइए आपको लेके चलते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इतना ही चीजें आपके स्कूल वाले अवॉइड करा देंगे। लेकिन गुणात्मक विश्लेषण, ये जो आपको कॉपी में लिखना है, ये आपको प्रयोग करके तब लिखना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो गुणात्मक विश्लेषण हो, चाहे वो आयतनात्मक विश्लेषण हो, और चाहे वो कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति हो, इन तीनों अभिक्रियाओं में से कोई दो अभिक्रिया आपको दी जाएगी आपको करने के लिए, और वही अभिक्रिया आपको करने के लिए दी जाएगी और अभिक्रिया करके उसी को कॉपी में लिखना होगा। तो ये हो गया आपके एग्जाम के कॉपी का, प्रैक्टिकल का। अब एक बात और आपको दोस्तों हम बता दें, दूसरा स्टेप आता है जब आपका एग्जामिनर आपका वाइवा लेता है। जब एग्जामिनर आपका वाइवा लेता है, और वाइवा में क्या करना होता है दोस्तों, जब एग्जामिनर आया और वाइवा लेने के लिए आप उसके सामने पूरे साल का पढ़ा हुआ आप अपना लेके जाते हो, तो क्या पूरे साल में से पूछता है? ऐसा नहीं, वो सिर्फ उन क्वेश्चनों में से पूछता है। वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, क्या बच्चा आप बताओ आप किस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्लियर हो, आपसे क्या पूछा जाए। आपसे जो पूछा जाएगा आपसे सिर्फ वही जवाब देना है आपको। और एक बात हम आपको बता दें, या आपकी स्कूल वाले आपके प्रति एक चार्ट बनाने के लिए पहले से बोल दे कि भाई देखो एक चार्ट बना करके लेके आना, एक चार्ट में बना करके आना, उस टॉपिक को, जो टॉपिक चार्ट में बनाना वो टॉपिक आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता दें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन में ही उसका तवारा न्यारा हो जाता है, और उसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा। जैसे आपका अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में आप लोग एसीटोन की प्रयोगशाला विधि बना सकते हैं। एसीटोन की प्रयोगशाला विधि में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एसीटोन की प्रयोगशाला विधि में आपके उतने ही क्वेश्चन आएंगे जितने क्वेश्चन वो बन सकते हैं। जैसे एसीटोन का उपयोग हो गया, एसीटोन का वो जानते हो आप लोग, कैल्शियम फार्मेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने के बाद वो एसीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको COO का होल्ड है, Ca एरो डेल्टा, और उसके बाद CH3OCH3 का आपको समीकरण बनाना होगा। उसमें एसीटोन का एक उपयोग पूछ सकता है, एसीटोन का एक भौतिक गुण पूछ सकता है, एसीटोन का एक रासायनिक समीकरण पूछ सकता है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी इसमें नहीं पूछेगा। आपका हो सकता है अगर आपको प्रयोगशाला विधि बनाने में इंटरेस्ट है तो आप प्रयोगशाला विधि बना सकते हो, नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री से आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभिक्रिया कोटि रासायनिक बलगति से बना सकते हो। रासायनिक बलगति में अभिक्रिया कोटि, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, और शून्य कोटि की अभिक्रिया। इन सब सारी चीजों का वेग स्थिरांक वगैरह अच्छे से तैयार करके जा सकते हो, और हो सकता है आपका एग्जामिनर यही पूछ ले। सेकंड आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आप लोगों को दोस्तों बता के चले कि वहां पर आप लोगों की फिजिक्स में दो तरीके की होती है। फिजिक्स आप लोगों की इस समय इंटर लेवल पर दो तरीके की फिजिक्स पढ़ाई जाती है। एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री फिजिक्स, जैसे कि जियो फिजिक्स जिसको बोलते हैं, जहां पर आपका कुछ केमिस्ट्री का भाग आ जाए, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपी ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, ये सब सारी चीजें आप बना करके लेके जा सकते हो। इन सब सारी चीजों को भी आपके बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। और आपका अगर परिपथ की बात किया जाए तो LCR परिपथ बना सकते हो, LR परिपथ बना सकते हो। जैसे आप LCR परिपथ बनाओगे तो उसमें प्रेरकत्व, कैपेसिटर और प्रतिरोध तीनों का आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक एक चीजें बना कर ले जाओगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जबकि आप इतने सब सारी चीजों को मिला करके बनाओगे तो आपके कम से कम क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, इसके इतनी तक सारी चीजें पूरा करने के बाद आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में आप लोगों को अगर देखा हो जाए तो सबसे फर्स्ट यूनिट आप लोगों की आती है जनन रिप्रोडक्शन की।
रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप बना सकते हो और ऐसा चीजें जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना सकते हो और स्पर्म बना सकते हो, ओवा बना सकते हो। इन सब सारी चीजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से आपका चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दे दिया जाएगा। और भी कई सारे टॉपिक्स है, जैसे आप पीछे पारिस्थितिक एवं पिरामिड में जाकर के अगर आप देखेंगे तो वहां पर श्रृंखला के बारे में अच्छे तरीके से, इकोसिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ लीजिए, ये सब सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो दोस्तों इतनी ही बातें पर अपनी बातें हम समाप्त करते हैं और दोस्तों अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।